हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे आप जानते हैं कि आज संध्या आ रहा है, छठ का तीसरा दिन। तो मेरी शुरुआत होती है पहले ड्राई फ्रूट काटने से जो प्रसाद में डलेगा। और अब मैं ये पिसे हुए चावल भून रही हूँ जिससे लड्डू बनेगा, जिसको कसार भी कहते हैं। ये मेरी बहनें लड्डू बांधती हुई जिनसे बन नहीं रहा था, फिर मम्मी से बोला। अब मैं ठेकुआ के लिए ना घी गर्म कर रही हूँ, तो मैंने घी डाल दिया। यहाँ पे ठेकुआ की तैयारी हो रही है जब तक। ये मेरी छोटी बहन है जो ठेकुआ को ठोक रही है, जिसको फिर मैं फ्राई करूँगी घी में डाल के। इस हमारे यहाँ पे लंबे शेप में ठेकुआ चढ़ता है, तो लंबे लंबे शेप में मैं उसको कह रही थी कि तू लंबे लंबे शेप में पहले ठोक दे, फिर गोल गोल डिज़ाइन बना देना। अब ये मैंने फ्राइड करने के लिए डाल दिया है ठेकुआ। थोड़े हल्के आंच में इसको फ्राई करना होता है ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए। तो ये ठेकुआ फ्राई हो गया है, अच्छा खासा लाल हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। सारे ठेकुआ फ्राई हो जाने के बाद इस डाला सजाना है मुझे, तो जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे को लेट हो चुका था। अब ये मैं डाला सजा रही हूँ, जो कि हम छठ घाट लेके जाते हैं ना पूजा करने के लिए, जिसको लेके मम्मी हाथ उठाती है भगवान के सामने, ये वो है। तो अब इसमें मैं सारी चीज़ें जो हम लेके आए थे, फल वगैरह और छोटी छोटी चीज़ें होती है जो डालनी होती है, इसको ओकरी कहते हैं हमारे यहाँ पे, वो सब डाल रही हूँ। अलता डाल रही हूँ, सारी चीज़ें देख देख के डाल रही थी। ये आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिख रहा है, लेकिन इतना फास्ट हुआ नहीं था काम, बहुत धीरे धीरे काम हुआ था। वैसे टाइम पे हो गया था, बट फिर भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ये सारे फल अब मैं रखना स्टार्ट कर दिया मैंने। मम्मी टीका लगा लगा के मुझे दे रही थी, तो सारे फलों में मम्मी ने पहले टीका लगा दिया था, अब मैं रख रही हूँ। ये हमारा तैयार हो गया सारा सामान। ये सब करने के बाद मैं चली गई थी खुद तैयार होने के लिए। सारे लोग तैयार हो रहे थे, सारे बच्चे वगैरह। अब मैं भी जा रही थी तैयार होने के लिए, तो ये मैंने सब कर दिया था। यहाँ पे पापा और सब बांध रहे थे, मैं भी थी, मैं आ चुकी थी तैयार होकर जल्दी से। ये सारी चीज़ें बांध रहे हैं हम ले जाने के लिए। एक डाला बन चुका है, दूसरा बांध रहे हैं हम। ऊपर तक ही ले जाना है, लेकिन फिर भी ऐसे तो नहीं ले जा सकते, तो इसे बांध के ले जा रही हूँ। ये मैं ले जा रही हूँ ऊपर। कहते हैं अच्छा होता है। ये मेरी मम्मी ने कुछ मन्नत करी थी, तो वो जानवर देती हुई जा रही हूँ ऊपर। मेरी मम्मी और मेरी बुआ हैं, दोनों हैं साथ में, दोनों जा रहे थे और हम उनके पैर छू रहे थे। कहते हैं बहुत पुण्य होता है। ये मैं पूजा कर रही हूँ, संध्या सारे उस पर अगरबत्ती लगा रही हूँ ताकि मम्मी फिर अर्घ दिखा सके। यहाँ पे मम्मी को हल्दी और टीका, सिंदूर का टीका किया जाता है हाथ पे, और नाक से पूरा सिंदूर किया जाता है हमारे में। और इसको लेके मम्मी मतलब कहते हैं सुहागन लोग करती है, तो सुहागन को पूरा सिंदूर लगाना चाहिए। तो ये मैं सिंदूर लगा रही थी। ऑरेंज रंग का सिंदूर लगाने से ना चेहरा और खिल सा जाता है। तो ये मम्मी ने लगा लिया था, और अब अर्घ का टाइम होने ही वाला था बस, तो मम्मी ने कहा स्टार्ट कर दो तुम। बहुत सारा सूप था हमारे यहाँ पे, 8 या 9 सूप थे, फिर और फल वगैरह थे, काफ़ी चीज़ें थी। यहाँ पे हम सब अर्घ दे रहे हैं शाम का, एक एक करके सब लाइन में लगे हुए हैं कि अब मेरी बारी आएगी तो मैं अपना अर्घ दूँगी या जो भी है। तो बहुत सारे सूप हो गए थे इस बार। बुआ का भी था, हमारा भी था, तो 8 से 9 चाची का भी था। 8 से 9 हमारा सूप हो गया था। प्लस उसमें मम्मी नारियल चढ़ाती है, प्रसाद चढ़ाती है, ऐसे अलग से फल वगैरह चढ़ाती है, बुआ चढ़ाती है। तो बहुत सारा सामान हो गया था, बट हमारा सारा काम टाइम पे हो गया था बिल्कुल, कोई देरी नहीं हुई, किसी ने कोई हड़बड़ी नहीं करी। मेरे पापा बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करते हैं, चलो चलो जल्दी लेट हो गई। मेरा भाई आ गया था, मैंने पॉट लगा रखा था वहीं पे। ये मम्मी ने जोड़ा सूप का वो मन्नत किया हुआ था, तो मेरी बहन और उसके हस्बैंड के लिए, शादी हुई थी उनकी अभी नई, तो वो जोड़ा फल मम्मी संभाल नहीं पा रही थी, तो मैं गई थी अंदर संभालने के लिए, और मेरी सिस्टर थी छोटी वाली पीछे से सपोर्ट के लिए। यहाँ पे सब अपना अपना अर्घ दे रहे हैं 2-2 3-3 बार क्योंकि इतना सारा था कि सबको देना ही पड़ेगा। 2-2 3 कहते हैं जितनी बार अर्घ दो उतना अच्छा होता है। ये सब लाइन में लगे हुए हैं। मेरा भाई है, ये नीचे से हमारे यहाँ पे रेंटर यहाँ पे रहते हैं, वो भी आए हुए हैं। पापा एक दे रहे हैं, मैं उतार रही हूँ सूप, पापा दे रहे हैं, मैं उतार रही हूँ, अर्घ दे रही हूँ। मतलब इतना वो हो जाता ना उस टाइम पे कि देना है जल्दी से, नहीं तो सूरज छुप जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं।
ये मेरे पापा हैं अर्घ देते हुए, भाई है मेरा बुआ का लड़का, ये मेरी बहन है जिसकी शादी हुई है। साड़ी में देख रहे हैं आप, जिद करके साड़ी पहनना है। मैंने कहा जाओ पहनना साड़ी, जितनी जल्दी साड़ी पहनने के लिए जाएगी उतनी जल्दी तैयार होगी, इसीलिए पहले भेज दिया था इसको काम वाम होते ही। फिर इधर मैंने साफ़ सफाई कर ली, इतनी देर में ये लोग तैयार हो चुके थे, फिर मैं तैयार हुई। देन फिर हम ऊपर आए थे। ये हम लोग घर पे ही अब करने लगे हैं। कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद से हम घर पे ही करने लगे, कहीं बाहर नहीं जाते हैं। बहुत कंजस्टेड भी होता है और ज़्यादा जगह भी नहीं रहती है वहाँ पे, और फिर अच्छे से अर्घ भी नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए वहीं पे हम कर लेते हैं सारी चीज़ें। ये मम्मी का हो चुका है सारे सूप वगैरह, मम्मी कपड़े वपड़े चेंज करेंगी। ये मम्मी निकल गई है बाहर, अब जा रही है कपड़े चेंज करने। ये सब पैर छू रहे हैं मम्मी के निकलने के बाद। मम्मी के पल्लू से हम लोग मुँह पोंछ रहे हैं। अब मैं इसे लेके आ गई डाला नीचे। अब डाला लाने के बाद ये मेरे भाई सब है मस्ती करते हुए, सामान लाते हुए। अब हम ऊपर जाएंगे डांस करने के लिए। ये और ये हमारी डेकोरेशन है आज छत की। ये सारा मेरा भाई ने किया था, छोटे भाई ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत सारा सपोर्ट कीजिए मुझे।